आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार 1 फरवरी को बजट उन्होंने पेश किया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की, टैक्स पेयर को भी राहत देने की बात कही, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार में बजट पेश करके गोली के घाव पर मरहम पट्टी की गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बजट गोली के घाव के लिए मरहम पट्टी है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा है कि देश की सरकार को वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता थी, लेकिन ये सरकार विचारों के मामले में दिवालिया हो चुकी है। बजट 2025 को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश आज बेरोजगारी और महंगाई झेल रहा है, लेकिन मोदी सरकार झूठी तारीफ बटोरने में लगी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बीते 10 सालों में मोदी सरकार ने मध्यम वर्गीय परिवारों से करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स वसूला है और अब वह 12 लाख की छूट दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद ये कह रही हैं कि साल भर में लोगों को 80,000 रुपये की बचत होगी। इसका मतलब ये है कि हर महीने मात्र 6,666 रुपये की बचत होगी। वह बोले कि इस घोषणावीर बजट में अपनी खामियां छुपाने के लिए मेक इन इंडिया को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बजट पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। शादाब रिजवी। बिल्कुल, और निर्मला सीतारमण को ये भी समझ लेना चाहिए कि जो देश के साथ वो आज खिलवाड़ कर रही हैं, सिर्फ सत्ता लोभ लालच में कर रही हैं। और इस देश के करोड़ों लोगों के साथ, मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ जो उन्होंने खिलवाड़ किया है, उस खिलवाड़ को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश के अंदर दो धड़े इस जनता के बीच हैं। एक वो धड़ा, वो तबका जो बहुत हाई क्लास है, और एक वो तबका जो मिडिल क्लास है। निचले तबके की तो हम बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये बात करते हैं तो फिर कह देते हैं कि 80 करोड़ लोगों को तो हम राशन बांट रहे हैं जी। तो मिडिल क्लास जो तबका है, उसकी दुविधा सबसे बड़ी ये है कि उस मिडिल क्लास में और अपर क्लास में इतनी बड़ी दूरी है, इतनी बड़ी खाई है। जब तक ये सरकार ऐसा बजट नहीं लाएगी कि मिडिल क्लास और अपर क्लास के बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो खाई है, उसको पाटा जा सके, तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता, अर्थव्यवस्था चरमराती रहेगी। एक तो वो तबका है जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और एक वो तबका है मिडिल क्लास का, जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर मजबूर हैं, लेकिन उन प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी है जितनी कि उनकी सैलरी मंथली भी नहीं हो पाती। बिल्कुल। अब एक मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति की मंथली सैलरी जब आती है, तो उसको अपने बच्चे की फीस और कुछ इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो कुछ बचता है वो सरकार को टैक्स के रूप में दे देना पड़ता है। तो मिडिल क्लास के बारे में इस बजट में कहीं भी कुछ नहीं सोचा गया। बिल्कुल। और ये जो खाने पर टैक्स, पीने पर टैक्स, दूध पर टैक्स, दही पर टैक्स है। सवाल ये बनता है कि 6,666 रुपये टैक्स पेयर को बचत देकर क्या ये कहना उचित नहीं होगा कि ये बचत सिर्फ ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है? देखिए, ये 6,666 रुपये प्रति माह की बचत दिखाई गई है। इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पर घसीट लिया जा रहा है पैसा। ये तो वो वाली जो राहुल गांधी ने कही ना कि गोली मार दी और गोली मारने के बाद वो जो जख्म हुआ उस पर मरहम पट्टी की कोशिश की जा रही है। तो इन्होंने जो गोली मारी है वो महंगाई की गोली, अर्थव्यवस्था चरमराने की गोली, टैक्स की गोली, GST की गोली। उस गोली के बाद अगर 6,666 की बचत की राहत दी जा रही है तो वो मात्र हल्का सा मरहम लगाने के बराबर है। राहुल गांधी बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो
टैक्स दिए गए हैं। जैसे अब पुरानी गाड़ी भी कोई बेचता है उस पर भी जीएसटी लगा दी गई है, और जीएसटी भी एक तरीके की नहीं है। जीएसटी का भी ये लोग अभी तक सही तरीके से उसको सुचारू रूप से नहीं चला पाए हैं। अलग अलग स्लैब्स हैं और उसका एक स्लैब नहीं बना पाए हैं। शुरुआत में जब जीएसटी लागू हुई थी तो कहा था 1 नेशन 1 टैक्स। अब कितने सारे टैक्स दिए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति गाड़ी खरीद रहा है तो तब भी टैक्स दे रहा है, रजिस्ट्रेशन की शुल्क वो दे रहा है, जो परिवहन विभाग है वहाँ पर भी टैक्स दे रहा है, उसके बाद वो जाकर के टोल टैक्स भी दे रहा है। सड़कें बन रही हैं, बड़ी वाहवाही कर रही है सरकार कि हमने इस देश में सड़कों का जाल पूर दिया, सड़कों का जाल बना दिया। लेकिन जब सड़कों पर आप चलेंगे और जब यहाँ से लेकर आप लखनऊ तक पहुँचेंगे तो आपको बिहार तक जब आप पहुँचेंगे, मध्य प्रदेश तक जब आप पहुँचेंगे, महाराष्ट्र तक जब आप पहुँचेंगे, देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आप कहीं भी चले जाएं प्रदेशों के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके फास्ट टैग में जितना पैसा था वो आपका ख़त्म हो गया, बीच में आपको फिर रिचार्ज करना पड़ जाता है। रिचार्ज करते रहना पड़ेगा। तो ये गोली इतनी ज़्यादा भारी है कि 6,666 रुपये का तो आप अगर यहाँ से महाराष्ट्र निकल जाएं तो आपको टैक्स ही देना पड़ जाता है। तो कितने तरीके के टैक्स ये आप जो मिडिल क्लास का आदमी है कहाँ तक देगा। बिल्कुल बिल्कुल, मिडिल क्लास पर बहुत भारी वजन है। और ये दो चीज़ आम लोगों के लिए, दो चीज़ बहुत मुसीबत बनती हैं, एक तो टोल टैक्स और एक पार्किंग। कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा खलती हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि हाँ, जो हम ये बात रख रहे हैं क्या ये बात सही है, आपको भी खलती है। और उन लोगों के लिए भी एक बात कह दूं जो लोग ये कहेंगे कि अगर टैक्स इकट्ठा नहीं होगा तो सरकार के पास जो एक सरकारी खजाना है वो नहीं आएगा, तो सरकार योजनाएं कैसे करेंगी, चलाएगी, सरकार कैसे लोगों की मदद करेगी। तो उनको दूसरे बहुत सारे ऐसे देश हैं जो टैक्स फ्री हैं, जा कर के गूगल सर्च करके देख लीजिएगा कि कितने देश विश्व के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर टैक्स नहीं लगता। हमारा भी देश अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर अगर टैक्स फ्री हो जाए तो 6,666 रुपये की भीख लेकर राहत की सांस नहीं होगी, बल्कि उल्टा सरकार को बहुत सारे लोग डोनेट कर देंगे 6,666 रुपये। आप टैक्स फ्री करके देखिए और 6,666 वाले करोड़ों लोग मिलेंगे जो कि डोनेट कर आप देंगे। अपनी राय कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।